गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, नमस्ते इंडिया, जय श्री राधे कृष्णा, खम्मा गनी। अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अपना जो सब्जेक्ट चल रहा है इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में हम चर्चा करने वाले हैं उप प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सब प्राइम मिनिस्टर की चर्चा करेंगे हम। टॉपिक चल रहा है उप प्रधानमंत्री। जो टॉपिक होगा आज की क्लास में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो उप प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीचर, एसएससी, आरआरबी, बैंक, सीईटी, साथ में केंद्र व राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न। केंद्र व राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। उप प्रधानमंत्री के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक है उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में सुनील गुर्जर, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग जी सुनील जी, आप सभी का आभार, साधुवाद, धन्यवाद। आइए जुड़िए। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का मंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है। कोई उल्लेख नहीं है। इंपॉर्टेंट है। क्या संविधान में प्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख है? नहीं, संविधान में प्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन समय समय पर राजनीतिक कारणों से लेकिन समय समय पर राजनीतिक कारणों से लेकिन समय समय पर राजनीतिक कारणों से सत्तारूढ़ दल के द्वारा, किसके द्वारा? एल के लिए कोई टॉपिक बताओ। आप जीके पढ़ो है ना, क्लास पढ़ो आप। ये आपकी एलपी में आएगी 40 नंबर की जीके, है ना। एलपी में 40 नंबर की जीके पढ़िए आप। टॉपिक चल रहा है, इसको पढ़िए। राजनीतिक कारणों से सत्तारूढ़ दल द्वारा संवैधानिक प्रावधानों से हटकर सत्तारूढ़ दल द्वारा सत्तारूढ़ दल द्वारा सत्तारूढ़ दल द्वारा भरतलाल मीना, राम राम सर, तो कर लो। राम राम जी भरतलाल जी, मीना जी सर, राम राम, राम राम, नमस्कार, आभार, साधुवाद सर। भरतलाल जी आपका स्वागत है। अच्छा सुनील गुर्जर, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ। मैं आपसे बात करूंगा ना, टॉपिक जो चल रहा है इंपॉर्टेंट ही है। उसमें 40 नंबर की जीके, कंप्लीट पॉलिटी है, कंप्लीट हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, और आपके इकोनॉमी है। ये चारों सब्जेक्ट पढ़नी है आपको एलपी के लिए, है ना। सारे टॉपिक हैं उसमें, लगभग 20-20, 25-25 टॉपिक है एक एक सब्जेक्ट से। सत्तारूढ़ दल द्वारा संवैधानिक प्रावधानों से हटकर संवैधानिक प्रावधानों से हटकर संवैधानिक प्रावधानों से हटकर संवैधानिक प्रावधानों से
हटकर, संवैधानिक प्रावधानों से हटकर उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। उप प्रधानमंत्री की उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति की जाती है। ठीक है। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक पद है। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक पद है। ये विशुद्ध रूप से ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक पद है। विशुद्ध रूप से राजनीतिक पद है। कैसा पद है ये? विशुद्ध रूप से राजनीतिक पद है। सतपाल सिंह, नाइस सर। सुनील गुर्जर, सर मैं कल आपसे मिलना था। अच्छा, चाय की दुकान पर शाम को। अच्छा सुनील जी, ठीक है, अच्छी बात है। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 17वीं लोकसभा तक, स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 17वीं लोकसभा तक, स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर, स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 17वीं लोकसभा तक, 17वीं लोकसभा तक, यानी फिलहाल में 18वीं लोकसभा चल रही है, लेकिन ये 17वीं लोकसभा की बात कर रहा है ना। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 17वीं लोकसभा तक इस पद का 7 बार सृजन किया जा चुका है। इस पद का 7 बार सृजन किया जा चुका है। इस पद का 7 बार सृजन किया जा चुका है। इस पद का 7 बार, 7 बार सृजन किया जा चुका है। सृजन किया जा चुका है। 7 बार सृजन किया जा चुका है। लेकिन अब तक 8 व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा चुका है। लेकिन अब तक 8 प्रधानमंत्रियों को, 8 प्रधानमंत्रियों को, लेकिन अब तक 8 प्रधानमंत्रियों को, लेकिन अब तक 8 व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा चुका है। 8 व्यक्ति है ये, 8 व्यक्तियों को, लेकिन अब तक 8 व्यक्तियों को 8 व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा चुका है। नियुक्त किया जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट है। यानी अब तक उप प्रधानमंत्री पद का कितनी बार सृजन हुआ है? 7 बार उप प्रधानमंत्री पद का अब तक 7 बार सृजन हुआ है। जबकि अब तक कितने व्यक्तियों को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा चुका है? 8 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा चुका है। ठीक है। 1979 में मोरारजी देसाई ने दो उप प्रधानमंत्री 1979 में मोरारजी देसाई ने 1979 में 1979 में मोरारजी देसाई ने दो उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह वरिष्ठ
चौधरी चरण सिंह वरिष्ठ व जगजीवन राम कनिष्ठ को नियुक्त किया गया। व जगजीवन राम जग जीवन राम कनिष्ठ को नियुक्त किया गया। को नियुक्त किया गया यानी मोरारजी देसाई ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके समय में कितने उप प्रधानमंत्री रहे? 2 उप प्रधानमंत्री रहे थे। चौधरी चरण सिंह वरिष्ठ थे और जगजीवन राम कनिष्ठ थे, है ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री में मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता। संवैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री, संवैधानिक दृष्टि से संवैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री, संवैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री। भरतलाल मीना सर, आप अग्रवाल कोचिंग में नए सर आए हो क्या? नहीं, मैं देखो अभी तो नया हूं, लेकिन मैं पिछले 4-5 साल पढ़ाया था। मैंने 2018 से लेके 2021 तक इसी में पढ़ाया। अग्रवाल कोचिंग में मैं नया नहीं हूं, मैं बहुत पहले पढ़ाया था इसमें ना, पहले से ही पढ़ा रहा हूँ। 2017-18 से पढ़ा रहा हूँ इस कोचिंग में, लेकिन बीच में कहीं चला गया था, है ना, जयपुर चला गया। संवैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की स्थिति में, मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की स्थिति में, वे मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की स्थिति में, मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की स्थिति में, शेयर करो आप, है ना, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अन्य सदस्यों की स्थिति में, अन्य सदस्यों की स्थिति में, अन्य सदस्यों की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से वह प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर होता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से, लेकिन व्यवहारिक रूप से, लेकिन व्यवहारिक रूप से वह प्रधानमंत्री के बाद, प्रधानमंत्री के बाद, प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर होता है। उप प्रधानमंत्री कौन से स्थान पर होता है? दूसरे स्थान पर होता है, दूसरे स्थान पर होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या अन्य परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री उसका पद ग्रहण नहीं करता। प्रधानमंत्री की मृत्यु, प्रधानमंत्री की मृत्यु प्रधानमंत्री की मृत्यु या अन्य परिस्थितियों में, या अन्य परिस्थितियों में, अन्य परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री उसका पद ग्रहण नहीं करता। उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री उसका पद ग्रहण नहीं करता, उसका पद ग्रहण नहीं करता है, पद ग्रहण नहीं करता है, ठीक है। चौधरी देवीलाल, 2 प्रधानमंत्रियों, चौधरी देवीलाल
चौधरी देवीलाल दो प्रधानमंत्रियों बीपी सिंह तथा चंद्रशेखर के काल में उप प्रधानमंत्री रहे। बीपी सिंह वे चंद्रशेखर के काल में उप प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, क्या रहे थे? उप प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद में थोड़ा सा देख लीजिए, रामदर सिंह गुड मॉर्निंग सर, धौलपुर राजस्थान वाला। ठीक है, अच्छा सर धर्मेंद्र सर पढ़ाते हैं ना? धर्मेंद्र जी भी पढ़ा रहे हैं, शाम के बैच में धर्मेंद्र जी पढ़ा रहे हैं, शाम की शिफ्ट में, सुबह की शिफ्ट में मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आप पढ़िए। भारत के उप प्रधानमंत्री, भारत के उप प्रधानमंत्री तो आप देख लीजिए, भारत के उप प्रधानमंत्री अब तक 7 बार इस पद का सृजन हुआ है और 8 व्यक्तियों को इस पद पर नियुक्त किया गया। पहले व्यक्ति हैं, ठीक है, पहले व्यक्ति कौन थे? तो मैं थोड़ा सा इनका वो स्ट्रक्चर बना देता हूं आपको। उप प्रधानमंत्री, इसके बाद में इनका कार्यकाल, उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप देख लीजिए। यानी क्या पढ़ना है आपको? उप प्रधानमंत्री पढ़ना है। उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल, और उस समय जब उप प्रधानमंत्री थे उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, और इधर है क्रम संख्या। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जो कार्यकाल है 47 से 50 है। इनका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक है? 1947 से 50। 1947 से 50 इनका कार्यकाल है। इस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। देश के दूसरे उप प्रधानमंत्री कौन है? देश के दूसरे उप प्रधानमंत्री है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। इनका कार्यकाल है 1967 से 1969। 1967 से 1969। ठीक है, इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थी। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। तीसरे उप प्रधानमंत्री कौन है? तीसरे उप प्रधानमंत्री थे जगजीवन राम कनिष्ठ। जगजीवन राम कनिष्ठ। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है, जगजीवन राम का जो कार्यकाल है 79 से 79 है। 1979 से 1979। और इस समय देश के प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे वो मोरारजी देसाई हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। चौथे उप प्रधानमंत्री कौन है? चौथे उप प्रधानमंत्री हैं चरण सिंह वरिष्ठ। चरण सिंह चौथे उप प्रधानमंत्री चरण सिंह वरिष्ठ थे। वरिष्ठ। इनका जो कार्यकाल है 79 से 79 है। 1979 से 1979।
1979 से 1979 है। इस समय जो देश के प्रधानमंत्री थे तो वो थे मोरारजी देसाई। इस समय भी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। पांचवें उप प्रधानमंत्री कौन है? पांचवें उप प्रधानमंत्री के रूप में हम बात करते हैं तो है वाईवी चौहान। वाईवी चौहान। रामदिंग रामदर सिंह। आर्टिकल बताओ, कौन सा आर्टिकल? प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ है। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, क्या बताऊं? रामदीर सिंह, रामदर सिंह। प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। अरे जगदीप धनखड़ प्रेसिडेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट है। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट तो बोलते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। ठीक है। कौन सा आर्टिकल के साथ होते हैं? राष्ट्रपति को उल्लेख अनुच्छेद 53 में, उपराष्ट्रपति को उल्लेख अनुच्छेद 63 में। ठीक है। आंसू धौलपुर, नमस्कार जी आंसू जी, स्वागत है आपका। आइए। पांचवें वाईवी चौहान, पांचवें प्रधानमंत्री हैं वाईवी चौहान, या चौहान बोलते हैं इनको, चौहान या चौहान। ठीक है। राजपूत होते हैं ये। इनका टाइम है 1979 से 80। 1979 से 80 में रहे ये उप प्रधानमंत्री। और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे चौधरी चरण सिंह। इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। ठीक है। इसके बाद में छठवें उप प्रधानमंत्री, छठे उप प्रधानमंत्री के रूप में जो काम किया था वो किया था चौधरी देवीलाल ने। छठे उप प्रधानमंत्री थे चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल। इनका जो कार्यकाल था चौधरी देवीलाल का वो 90 से 91 था। 1990 से 1991। और इस समय जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे चौधरी देवीलाल के समय वो चंद्रशेखर हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? चंद्रशेखर। 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 ठीक है। चौधरी देवीलाल। विश्वनाथ प्रताप सिंह हुआ करते थे, सॉरी। ठीक है। सातवें प्रधानमंत्री हैं चौधरी देवीलाल। 90 से 91 में चंद्रशेखर हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? चंद्रशेखर। सही है। अच्छा, छठवें छठवें उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल। 89 से 89 से है ये। 1979 से 89 से 90। 1989 से 90। और प्रधानमंत्री हुआ करते थे इस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह, ध्यान रख लेना। सातवें उप प्रधानमंत्री थे चौधरी देवीलाल के बाद में चौधरी देवीलाल दोबारा बने उप प्रधानमंत्री। चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री। इनका जो कार्यकाल है वो 90 से 91 है। 90 से 91। और जो इस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो चंद्रशेखर हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? चंद्रशेखर। ठीक है। लास्ट आठवें उप प्रधानमंत्री। आठवें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी। और इनका जो टाइम है वो है 2002 से 2004। 2002 से 2004। ठीक है। इस समय जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, ये इंपॉर्टेंट है। यानी इस पद का 7 बार सृजन किया गया है और उप प्रधानमंत्री पद का 7 बार सृजन किया गया और 8 व्यक्तियों को इस पद पर नियुक्त किया गया था, है ना। तो पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरे उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। तीसरे उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम। चौथे उप प्रधानमंत्री चरण सिंह। पांचवें उप प्रधानमंत्री वाईवी चौहान। छठवें उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल। सातवें उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल। आठवें उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ।
आप सभी का आभार, साधुवाद, धन्यवाद। ठीक है सर।